नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ आपको जानकारी दूं कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। केमिकल फैक्ट्री में गैस की लीकेज से 7 लोगों की मौत की खबर है। हालात इतने गंभीर हैं कि पीएम मोदी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। थोड़ी देर में एनडीएमए के साथ प्रधानमंत्री एक बैठक करने वाले हैं। मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बात की है। आज सुबह पॉलीमर केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज से हालात बेकाबू हो गए। एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत की खबर है। इस केमिकल लीकेज से 3 किलोमीटर के रेडियस में कुल 9 गांव प्रभावित हुए हैं। 5 गांवों को पूरी तरह खाली करा लिया गया है। करीब 1000 लोगों पर गैस लीकेज का असर पड़ा है और 800 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। राहत बचाव के काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। और जिस वक्त मैं आपको यह खबर बता रहा हूं 11 बज चुके हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त एनडीएमए के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं, इमरजेंसी मीटिंग। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़क पर लोग बेहोश हो गए, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया गया है। 9 गांव इसके रेडियस में आए। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा खतरा है। इसी प्लांट में हादसा हुआ था जहां से आप थोड़ा बहुत धुआं उठता देख रहे हैं और इसके आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे में 9 गांव पड़ते थे, वहां पर इसका असर हुआ है। 5 गांव को तो खाली करा लिया गया है, लेकिन कई लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। छोटी बच्ची देखिए, वो बैठी है और उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। एक महिला बीच सड़क पर बेहोश हो गई हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। ऐसे ही कई लोग जो हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रसाद ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। विशाखापट्टनम का जो घटना है वो गैस लीक की घटना है और वो स्टाइरीन गैस लीकेज की घटना है, जो कि एक प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए। ये एलजी पॉलीमर्स की जो फैक्ट्री थी वो लॉकडाउन के बाद खुली थी और लगता है कि उसी क्रम में खोलने के क्रम में रीस्टार्ट करने के क्रम में गैस लीकेज हुआ है। आसपास के जो गांव हैं उसमें जो परिवार हैं वो अफेक्टेड हुए हैं और 2:30 बजे रात में उनको टॉक्सिक स्मेल्स आए और इस तरह की शिकायतें आई। उन्होंने लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल सर्विसेज को इन्फॉर्म किया था। उसके बाद एनडीआरएफ को भी सूचना दी गई करीब 5:30 बजे सुबह और एनडीआरएफ आधे घंटे में पहुंच गई थी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इवैक्यूएशन में मदद किया। लगभग 1000 से 1500 लोग इवैक्यूएट हो गए हैं। मुझे बताया गया है कि 300 से 400 फैमिलीज इवैक्यूएट की गई हैं और अभी जो स्थिति है 800 से 1000 लोग अस्पताल गए थे। ज्यादातर लोगों को खांसी और इरिटेशन की प्रॉब्लम थी। कुछ लोग उसमें थोड़े से गंभीर हैं और उनको अटेंड किया जा रहा है। जो आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने 6 मौत की पुष्टि की है और आगे हम लोग सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं। सर, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है कितने लोग अफेक्ट हुए हैं इस चीज से? देखिए, कहा जा रहा है कि लगभग 3 से 4 विलेजेस हैं और 500 फैमिलीज का इफेक्ट होने का है। लेकिन अगर बहुत सही आकलन किया है तो जो सबसे नजदीक गांव है वो 1 से 2 गांव हैं और उसमें करीब 200 से 300 फैमिलीज हैं जो अफेक्टेड हुई हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ज्यादातर शिकायत जो हुई है वो करीब 800 से 1000 लोगों को हुई। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या है? क्या लोगों को प्रेजेंट सिचुएशन में ये कहा जा सकता है कि 6 मौत की पुष्टि हुई है। कुछ लोग गंभीर हैं और ज्यादातर लोग मेनली नॉर्मल शिकायत के चलते अस्पताल आए हैं, जिनको ओपीडी के बाद छूटने की उम्मीद पूरी। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे दें। जैसा बताया जा रहा था कि करीब 400 से 500 परिवारों पर इसका असर पड़ा है। सुबह केमिकल फैक्ट्री में ये लीकेज हुआ। 2000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले टैंक में रिसाव शुरू हुआ। टैंक में स्टीयरिन गैस का रिसाव शुरू हुआ जो प्लास्टिक के लिए इस्तेमाल की जाती है और लॉकडाउन की वजह से बंद था प्लांट। ये एक बेहतर बात थी कि प्लांट बंद था। 7 लोगों की मौत हुई है। फैक्ट्री के आसपास के 9 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है। 800 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। हादसे में प्रधानमंत्री ने अब इस पर एक आपात बैठक बुलाई है, आंध्र प्रदेश के सीएम से बात की है। लेकिन जो 800 लोग अस्पताल पहुंचे हैं उनमें से कुछ की हालत गंभीर है और ज्यादातर के बारे में बताया जा रहा था कि उन्हें शिकायत है खांसी की, सांस लेने में तकलीफ की, आंखों में जलन की, जिन्हें ओपीडी के बाद छोड़ भी दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है।
देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, पहले तो प्रधानमंत्री के साथ जो एक इमरजेंसी मीटिंग होनी थी 11 बजे, क्या वो शुरू हो चुकी है? उसको लेकर क्या जानकारी है? देवेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर उनके पास जाएंगे। लेकिन अस्पतालों से जो तस्वीरें आ रही हैं, आप देखिए, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं, उन्हें उठाकर ले जाया जा रहा है, ऑटोज के जरिए लाया गया है, एम्बुलेंसेस के जरिए लाया गया है। कई लोग ऐसे थे जो अस्पताल जा रहे थे बाइक से, लेकिन उनको चक्कर आ गई और वो गिर गए, ऐसी भी स्थिति हुई है। तो ये गैस का प्रभाव है जो लोगों पर असर छोड़ रहा है। सड़क के किनारे लोग बैठे हुए हैं, वहां लेट गए, उनसे बैठा भी नहीं जा रहा, ये हालत हो गई है। महिलाएं, बच्चे, उन्हें आप देखिए, वो कैसे सड़क के किनारे गिर गए हैं, बेहोश हो गए हैं। विशाखापट्टनम का हादसा कितना दर्दनाक और भयानक है, ये तस्वीरें देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने उन्हें ब्लर किया है। गैस लीकेज से कई लोग सड़क पर गिरे मिले, हादसे में जमीन पर गिरे हुए कई बच्चे थे। तस्वीरें देखकर लग रहा है कि कई लोग बाइक से अस्पताल जाने की कोशिश कर रहे थे या भाग रहे थे, लेकिन गैस लीकेज की वजह से जब उनका दम घुटने लगा, सांस लेने में उन्हें तकलीफ होने लगी, तो वो सड़क पर ही गिर गए। ये फुटपाथ आप देख रहे हैं, उसके पास में बाइक्स लगी हुई हैं, एम्बुलेंसेस हैं, लेकिन लोग वहीं गिरे हुए हैं। ये हालत हो गई, अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए और वहीं गिर गए, उन्हें सुध ही नहीं रही। ये गैस लीकेज की वजह से हुआ। और कई लोग, ऐसे कई लोग हैं जो अस्पताल पहुंचे हैं और पहुंचाए गए हैं। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री के साथ जो इमरजेंसी मीटिंग थी, क्या वो शुरू हो गई है? उसको लेकर क्या जानकारी है? देवेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? देवेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि देवेंद्र से जानकारी लें। आसपास आप देखिए किस तरीके से लोग गिरे हुए हैं। इन तस्वीरों को जब आप देख रहे हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस गैस का प्रभाव क्या था, और जो लोग, जो भी गांव इस प्लांट के जितने नजदीक थे, उन पर क्या असर पड़ा होगा। बाइक पलट गई है और लोग वहां पर गिर गए हैं। छोटे बच्चे हैं, उनको दिखाने से भी हम कतरा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी जैसे हालात में लोग पड़े हुए हैं। लेकिन ये तस्वीरें दिखाना भी जरूरी है, ताकि आपको इस खबर की गंभीरता समझ में आए, वहां के हालात के बारे में समझ में आए, लोग किस परेशानी से अभी वहां पर जूझ रहे हैं, इसकी तस्वीर समझकर निकलकर सामने आ सके। स्टाइरीन गैस बताया जा रहा है कि जिस इस प्लांट में जिस गैस का रिसाव हुआ, वो स्टाइरीन गैस थी जो प्लास्टिक के साथ इस्तेमाल होती है, और धीरे 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 ये फैलती चली गई। ये प्लांट बंद था। अगर ये प्लांट काम कर रहा होता तो सोचिए कितने वर्कर्स वहां पर होते और कितना बड़ा नुकसान होता। फिलहाल 9 गांवों पर इसने प्रभाव छोड़ा है, ये बताया जा रहा है, और 5 गांवों को खाली करा लिया गया है। एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स और एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है, वो वहां पर पहुंचकर काम कर रही है। पुलिस वहां पर लगी हुई है। जो महिला बेहोश हो गई हैं, उन्हें किसी तरीके से अस्पताल पहुंचाने की तेजी से कोशिश की जा रही है, लेकिन संख्या लोगों की ज्यादा है। आप देखिए, अभी जो एनडीआरएफ के अधिकारी थे, वो ये बता रहे थे कि 800 लोगों पर असर पड़ा है, 800 लोग अस्पताल पहुंचे हैं और करीब 500 परिवारों पर असर पड़ा है। टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, क्या अपडेट है वहां से, पहले तो ये बताइए। जी सुशांत, बहुत बड़ी चुनौती का सामना इस कठिन समय में वहां के जिला प्रशासन के अधिकारियों को करना पड़ रहा है। जैसा आपने बताया, करीब करीब जो जानकारी हमें वहां से मिली है, 1000 लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, 45 लोग अभी भी क्रिटिकल हैं, 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। 2 से 3 बजे आज तड़के ये गैस लीक वहां पर हुई थी, जिसके बाद लोगों को दम सांस लेने में परेशानी हुई। लोग घरों से बाहर निकले तो और ज्यादा परेशान हो गए। जैसे ही हमने देखा विजुअल्स में, आप भी दिखा पा रहे हैं दर्शकों को, कि जब बाइक में लोग अपने अपने लोगों को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकले तो रास्ते में ही गिर पड़े। इतनी जहरीली गैस, स्टाइरीन इस गैस का नाम बताया गया, और ये बताया गया है कि लंग्स और हमारी जो नर्व सिस्टम है उसको ये प्रभावित कर रही है, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। पहली प्रायोरिटी ये है कि उस गांव को इवैक्यूएट किया जाए। आरआर वेंकटापुरम और गोपालपुरम, ये 2 गांव है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर इवैक्यूएशन का काम एनडीआरएफ की, कोस्ट गार्ड की और नेवल कमांड जो है उनकी मदद से
से किया जा रहा है। 9 गांव टोटल प्रभावित है, 5 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरी गैस फैली है ऐसा बताया जा रहा है। इसमें से 5 गांवों को माफ कीजिएगा पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। 4 गांव ऐसे हैं जिनको अभी इवैक्यूएशन का वहां प्रोसेस चल रहा है। जो भी हॉस्पिटल्स कोविड-19 की वजह से वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल को बंद किया गया था उन्हें तुरंत खुलवाया गया है। वहां के वार्ड्स को यूज किया जा रहा है। केजीएच जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहां पर कोविड-19 के पेशेंट्स को फिलहाल ट्रीट किया जा रहा है, वहां के भी वार्ड्स को अलग किया जा रहा है और वहां पर भी इन मरीजों का इलाज अभी किया जा रहा है। राघवन, पहले एक चीज और बता दीजिए कि जो गैस का रिसाव हो रहा था उस रिसाव पर काबू पा लिया गया, उसको रोका गया जा सका है या नहीं? जी देखिए सुशांत, जहां तक केमिकल फैक्ट्री का उस दायरा है वहां पर यह कहा जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से कि गैस लीक को पूरी तरह से कंटेन कर लिया गया है। लेकिन चूंकि गैस ऑलरेडी हवा में फैल चुकी है, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उसका प्रभाव आने वाले कुछ घंटों कुछ दिनों तक भी रह सकता है। इसीलिए पहली प्राथमिकता प्रशासन की यह है कि वहां से लोगों को हटाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और दूसरे जो लोग बाधित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा है। बड़ी बात यह है सुशांत की जो एम्बुलेंसेस के ड्राइवर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, जो लेने आए थे इन लोगों को अपने अपने घरों से, उनको अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। हमारे साथ वाईएसआर कांग्रेस के प्रवक्ता रविचंद्र रेड्डी इस वक्त जुड़ गए हैं। रेड्डी साहब, क्या अभी इस वक्त आपके पास जानकारी है वहां पर कितने लोग प्रभावित हुए हैं, क्या स्थिति है वहां पर? अच्छा, रविचंद्र रेड्डी से संपर्क टूट गया। एक बार फिर उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जी राघवन, अपनी बात पूरी कीजिए आप। जी, हम ये कह रहे थे कि वहां पर जो है रिसाव उस फैक्ट्री के दायरे को कंटेन कर लिया गया है सुशांत, लेकिन उसके बाद जब ये गैस ऑलरेडी जो जहरीली गैस है जिसका नाम स्टेराइन बताया जा रहा है, ये हवा में फैल चुकी है। ये कितने घंटों तक इसका असर रहेगा, कितने दिनों तक असर रहेगा, जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बताते हैं कि इसका असर कुछ दिनों तक भी रह सकता है। इसलिए पहली प्राथमिकता यह है कि उस आसपास के इलाके को जहां तक ये गैस फैली है, 5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बताया जा रहा है, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। बहुत हद तक सफलता भी मिल गई है क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां इसमें काम कर रही है। दूसरी बड़ी प्राथमिकता यह है कि जो लोग वहां पर प्रभावित हुए हैं उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, उन अस्पतालों को खोला जाए जो बंद पड़े थे कोविड-19 की वजह से, और वहां पर इन लोगों को एडमिट किया जाए। पहली जो सबसे ज्यादा मरीज पहुंचे हैं वो केजीएच में, जहां पर कोविड हॉस्पिटल है, वहां पर कोविड मरीजों का भी इलाज चल रहा है। वहां पर वार्ड्स को सेपरेट किया गया है और इन मरीजों को वहां पर भर्ती किया गया है। 45 लोग अभी आईसीयू में है ऐसा बताया जा रहा है। 850 से ज्यादा लोगों का इलाज वहां पर अभी चल रहा है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में पहुंचाया गया है। जो लोग इवैक्यूएट कर दिए गए हैं उन्हें वहां से करीब जो विशाखापट्टनम सिटी हेडक्वार्टर है वो करीब 35 किलोमीटर दूर उस इंडस्ट्रियल एरिया से है, वहां से लोगों को इस महफूज जगह पर लाने का भी काम दूसरी तरफ से किया जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने सुशांत ये भी है कि कोविड-19 का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है वहां पर, क्योंकि लोग इतनी ज्यादा तादाद में बीमार हो रहे हैं, खासतौर पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं। इसीलिए वो एक बड़ी चुनौती है, कैसे उनकी स्क्रीनिंग होगी, कैसे उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, किस तरह से उनका एडमिशन होगा, क्योंकि वहां पर कोविड-19 का टेस्ट फिलहाल होना संभव नहीं है। ये एक चुनौती जो है वो भी प्रशासन सामना कर रहा है। कुछ ही देर में जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो निकल चुके हैं विजयवाड़ा से और कुछ ही देर में विशाखापट्टनम पहुंच जाएंगे। उसके बाद स्थिति और साफ होगी। डीजीपी ने जो ताजा जानकारी दी है सुशांत, उसके मुताबिक 7 लोगों की मौत हुई है, उसमें से 2 लोग फैक्ट्री वर्कर भी हैं जो एक्सीडेंटल मौत का शिकार हुए हैं, यानी वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने जंप किया और उनकी मौत हुई है। एक बच्चा इस मृतकों की सूची में अभी तक शामिल ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो बोस्टा सत्यनारायण राव हैं, जो मंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, उनका यह अनुमान है कि इस संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस वक्त सो रहे थे जब 2 से 3 बजे के बीच तड़के ये गैस रिसाव हुआ सुशांत। तब बहुत सारे लोग अपने घरों में सो रहे थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस गैस को इनहेल किया है, अपने अंदर ले लिया है, इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं इसमें प्रभावित हुए हैं। तो अभी अस्पताल में जो लोग हैं उन्हें पहुंचाया गया है, अभी भी कोशिश की जा रही है। बच्चों को आप देखिए, उन्हें भर्ती कराया गया, और चूंकि ये हादसा ऐसे वक्त में हुआ, कई लोग सो रहे थे, तो इसलिए भी कईयों को पता नहीं चला और उन्होंने बिना जाने बूझे ये गैस उनके अंदर चली गई, उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिला। और जब भागने की स्थिति बनी तब तक ये गैस अपना प्रभाव छोड़ने लगी थी और लोग इस तरीके से सड़क पर बदहवास होकर गिरने लग गए थे। बताया जाता है इससे स्किन को लेकर समस्या होती है, आंखों में जलन होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये इस गैस की वजह से होता है, जो कि वहां लोगों में दिख रहा है। राघवन, एक बात और बताइए, किन अस्पतालों में इन्हें रखा गया है और क्या वहां पर व्यवस्था है कि इतने सारे लोग उनका इलाज हो सके?
जी देखिए, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल सुशांत जो कोविड-19 की वजह से बंद करने का जिन्हें आदेश दे दिया गया था, उन्हें तुरंत पहली प्रायोरिटी में उन अस्पतालों को खोला गया है, क्योंकि वहां पर मरीज कोई और मरीज नहीं था। इसलिए इन मरीजों को वहां पर शिफ्ट करना एक तरह से आसान हुआ है, ऐसा जिला प्रशासन का कहना है। दूसरी बड़ी बात, जो केजीएच है, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है विशाखापट्टनम का, वहां पर कोविड-19 मरीजों का भी इलाज चल रहा है। वहां पर ऑलरेडी ऑपरेशनल हॉस्पिटल्स के वार्ड्स को अलग किया गया है और वहां पर इन मरीजों को पहुंचाया जा रहा है। सबसे ज्यादा तादाद में मरीज जो है इसी हॉस्पिटल में पहुंचे और वहां से धीरे धीरे जो लोग कम प्रभावित हुए हैं उन्हें धीरे धीरे मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग अस्पतालों में, जो प्राइवेट अस्पताल है, उनमें शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स की कमी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत बड़ी तादाद में मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन सब लोग उस काम में व्यस्त हैं। इस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स जो अभी काम नहीं कर रहे हैं, जिन्हें बुलावा नहीं आया कोविड-19 के लिए, उन लोगों को खास तौर पर रिक्वेस्ट किया है सीएम की तरफ से कि वो सारे डॉक्टर्स जो हैं तुरंत उन अस्पतालों में पहुंचे जहां पर इन मरीजों को भेजा जा रहा है, ताकि उनका इलाज बहुत जल्दी से सुगमता से हो सके। जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने साफ साफ जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से और जिला प्रशासन के बाकी लोगों से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी प्रायोरिटी यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहले इवैक्यूएट कर दिया जाए और कम से कम डेथ टोल हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। और वो खुद निकल चुके हैं, थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा तादाद में मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है मेडिकल स्टाफ को, ताकि इन ज्यादा से ज्यादा लोग जो प्रभावित हुए हैं उनका जल्द से जल्द इलाज किया जा सके। राघवन, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर हम दर्शकों के लिए एक बार फिर से बता दें, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो विशाखापट्टनम की देख रहे हैं, जहां पर एक गैस के प्लांट में रिसाव की वजह से स्टायरीन नाम की गैस का रिसाव हुआ और उसकी वजह से इस प्लांट के आसपास जो 9 गांव थे वो प्रभावित हुए हैं और कई लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। 7 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। 800 लोग अस्पताल पहुंचाए गए हैं और केमिकल फैक्ट्री के आसपास के 9 गांव इससे प्रभावित हुए हैं, जिनमें 5 को खाली करा लिया गया है। कई लोग जमीन पर गिरने पड़ने लग गए, ऐसी उनकी हालत हो गई थी, बेहोश होने लग गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां रेस्क्यू में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने अपने घर पर एक आपात बैठक कर रहे हैं वो इस वक्त एनडीएमए के अफसर्स के साथ ही आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की है और कहा है कि जो भी मदद केंद्र से चाहिए वो तुरंत पहुंचाई जाएगी। तो विशाखापट्टनम से ये तस्वीर आ रही है और बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने इनको ब्लर कर दिया है, आपको दिखा नहीं रहे हैं पूरी तरीके से। कुछ तस्वीरें ही हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग वहां पर गिरे हुए हैं, जो हालत है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये विचलित कर सकती हैं तस्वीरें। टी राघवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवन, हालांकि अभी शुरुआती तौर पर कहना मुश्किल होगा, लेकिन कोई वजह पता चल पा रही है ये रिसाव क्यों हुआ? क्योंकि फैक्ट्री बताया जा रहा है पिछले 2 महीने से बंद थी। जी देखिए, जो जानकारी जिला प्रशासन से हमें दी गई है सुशांत, जो रिलैक्सेशन हुआ था, जो लॉकडाउन 3 का था, उस रिलैक्सेशन के बाद इस फैक्ट्री को भी काम करने की इजाजत मिल गई थी। ये फैक्ट्री ऑपरेशनल थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ, ऐसा फिलहाल बताया जा रहा है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि ये फैक्ट्री बंद थी कि ऑपरेशनल थी। जितने भी लोगों से हमारी बात हुई वहां पर सबका ये कहना था कि ये फैक्ट्री ऑपरेशनल थी। 3000 लोगों का जो लेटेस्ट अपडेट अभी मेरे पास आया है उसके मुताबिक सुशांत, वेंकटापुरम जो सबसे ज्यादा प्रभावित गांव है, वहां से 3000 लोगों को एवैक्यूएट कर लिया गया है। 170 लोग वहां के जो है फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। किशन रेड्डी जो है गृह राज्य मंत्री, वो लगातार डीजीपी से बात कर रहे हैं और वहां से एनडीआरएफ की एक टुकड़ी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई। चैलेंज की अगर हम बात करें सुशांत, तो एक चैलेंज बड़ा ये भी है कि जितने भी बाइक एम्बुलेंसेस वहां पर जो डिप्लॉय की गई थी, जो लोगों को लेने गए थे, उनको भी इस गैस रिसाव की वजह से प्रभावित हुए हैं। एम्बुलेंसेस के स्टाफ को बताया जा रहा है कि जब वो लोगों को लेने गए थे उनके घरों में, तो वो भी उस रिसाव की वजह से प्रभावित हुए और वो भी बेहोश हो गए। इस वजह से थोड़ा डिले भी हुआ था लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में। लेकिन अब जो है पूरा अमला, कह सकते हैं प्रशासनिक अमला, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, मेडिकल हेल्थ केयर के लोग हों, और जितने भी बाकी जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है, एक आईएएस अधिकारी को वहां पर नोडल ऑफिसर बनाया गया है। हेल्पलाइंस वहां पर रिलीज कर दी गई हैं, जिसके संपर्क में आकर लोग अपनी अपनी जानकारी दे सकते हैं। लोगों से भी ये कहा जा रहा है कि अगर उन्हें थोड़ी भी सांस लेने में तकलीफ हो, आंखों में जलन हो, या फिर किसी तरह की उनको दिखता हो कि वो प्रभावित हो रहे हैं इस गैस से, तो वो तुरंत अस्पताल पहुंचे, वेट नहीं करें। क्योंकि बड़ा चैलेंज कोविड-19 से भी निपटना और साथ साथ में एक बड़ी आफत जो है कह सकते हैं उनके लिए आई है। लेकिन पूरी कोशिश अभी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके प्रभाव से कम किया जा सके। इसके प्रभाव रहित बनाने के लिए लोगों की जितनी भी मदद हो सक रही है, हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है।
राघवन, हम आपसे थोड़ी और जानकारी लें उससे पहले दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि जिस स्टीरीन गैस का हम जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल है क्या। विशाखापट्टनम की केमिकल प्लांट से स्टीरीन गैस का रिसाव हुआ। स्टीरीन ऑक्सीजन के साथ आसानी से घुल जाने वाली गैस है। संपर्क में आने से फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है और गैस के संपर्क में आने से आंखों में तेज जलन महसूस होने लगती है। गैस के संपर्क में आने से सीने में तकलीफ की भी शिकायत होती है। इस गैस से दिमाग और रीढ़ की हड्डियों पर भी असर पड़ता है और बताया जाता है कि ज्यादा देर ये गैस शरीर में रहे या प्रभाव छोड़े तो लिवर पर भी इसका असर पड़ता है। तो छोटे बच्चों के लिए बेहद घातक है, बड़ों के लिए भी किस तरीके से असर छोड़ती है। देखिए, कई लोग जो वहां पर बेहोश होकर गिरने लग गए, उसकी वजह यही है कि इसने उनके फेफड़ों पर असर डाला और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए लोग वहां पर बेहोश होने लग गए। ये कुछ तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो पहुंची है और उस इलाके में जितने लोग फंसे हुए थे, एक तो उनको वहां से निकाला जा रहा है, दूसरा इन लोगों को अगर आप देखेंगे इन्होंने मास्क पहन रखा है, ये इक्विप्ड हैं इस हालात से निपटने के लिए। और वहां पर उस फैक्ट्री में भी राघवन के पास चलते हैं। राघवन, अभी वो वहां फैक्ट्री में क्या गतिविधि चल रही है, इसको लेकर जानकारी है क्या? जी देखिए, करीब करीब 3:30 बजे पहली जो टीम है प्रशासन की वो वहां पर पहुंच गई थी उन सारे इक्विपमेंट के साथ, ताकि उस गैस रिसाव को जल्द से जल्द रोका जा सके सुशांत। और हमें बताया गया करीब 3 घंटे वहां पर जद्दोजहद के बाद पूरी तरह से फैक्ट्री को कंटेन कर लिया गया। चूंकि ये फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में है, आर वेंकटापुरम जगह का नाम है, बहुत सारी फैक्ट्रीज आसपास में है, इस वजह से वहां पर लोगों की तादाद, मतलब रिहायशी इलाका भी वहां पर उस फैक्ट्री के इर्द गिर्द बस गया है। पिछले जो फैक्ट्री के पीछे की तरफ वाली जगह है जहां पर एक नाला बना हुआ है जहां से ये केमिकल का जो है बाहर निकलता है सारा, वहां पर जो गांव है ज्यादातर वो प्रभावित हुए हैं। आर वेंकटापुरम के अलावा गोपालपुरम, ये जो 2 इलाके हैं वो फैक्ट्री के पिछली तरफ हैं और वहीं पर सबसे ज्यादा प्रभाव इस गैस का देखने को भी मिल रहा है। बाकी जो आसपास के 9 गांव है वहां पर भी इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, जैसा मैंने आपको बताया। अभी बड़ी चुनौती फिलहाल यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से हटा लिया जाए ताकि इस गैस के प्रभाव को उन लोगों पर कम किया जा सके। और दूसरी बड़ी प्राथमिकता यह है कि हॉस्पिटल में जो लोग पहुंचे हैं, जो लोग पहुंचाए जा रहे हैं, उनका इलाज जल्द से जल्द हो, इसलिए सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी वहां पर खोलने के लिए कह दिया गया। एक बार जब जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जब वो वहां पर पहुंच जाएंगे तब हमें फैक्ट्री की तरफ से आधिकारिक इस बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। अब तक जितनी भी कोशिश सुशांत हमने की फैक्ट्री के मैनेजमेंट से बात करने की, कारण पता करने की, अभी तक कोई जवाब नहीं मिल रहा। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की है, उसके बाद फैक्ट्री की तरफ से एक आधिकारिक बयान दिया जाएगा। इसका इंतजार हो रहा है और हमें उम्मीद है कि एक बार जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच जाएंगे उसके बाद ये भी जानकारी मिल जाएगी कि इस गैस रिसाव की असली वजह क्या थी, क्या फैक्ट्री फंक्शनल थी और उस वक्त फैक्ट्री में अभी हमें इंतजार करना होगा थोड़ी और जानकारी का। लेकिन जैसा हम बता रहे हैं कि तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि वहां लोगों की हालत क्या है। कुछ और तस्वीरें आई हैं कैसे वहां पेड़ पौधे जो आसपास के इलाके में थे वो पूरी तरीके से झुलस गए। ये तस्वीर आप देखिए पेड़ों की, इन पेड़ों के पत्तों को आप देखिए, पूरी तरीके से ये पत्ते झुलस गए गैस के रिसाव की वजह से। ये आपको बता रहा है कि स्टीरीन गैस जिसका रिसाव हुआ वो किस तरीके का बुरा असर छोड़ रही थी। पौधों को देखिए, पत्तों को देखिए, पेड़ों को देखिए, सब पर असर पड़ा है। बताया यह भी जाता कि ये गैस इंसानों से ज्यादा जानवरों पर भी नुकसान करती है। तो वहां पर जानवरों की क्या हालत है इस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बार अमित पालित के पास चलते हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट है? जी सुशांत, हम आपको जरा समझाएंगे कि आखिरकार ये फैक्ट्री कहां पर है और किस तरह से इसने इतने बड़े इलाके में अपना प्रभाव छोड़ा है, इतने ज्यादा लोगों को बीमार किया है। तो सामने आप जो देख रहे हैं ये मैप है, आप देखिए विशाखापट्टनम का मैप है। ये विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहां से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर जब आप जाते हैं, यहां पर मेघाद्री गेडा रिजर्वायर है, यहां के इस इलाके में ही ये फैक्ट्री मौजूद है। अब आपको दिखाते हैं कि कहां पर यह फैक्ट्री है, क्योंकि उसी से समझ में आता है कि आखिरकार किस तरह से इस फैक्ट्री में जो लीकेज हुई है उसकी वजह से इतने ज्यादा लोग बीमार पड़े, इतने बड़े एरिया में इसने असर डाला। ये फैक्ट्री है, देखिए ये पॉलीमर फैक्ट्री है जहां पर ये देखिए टैंक्स यहां पर मौजूद है और यहीं से ही ये गैस लीक हुआ। और इसके आसपास आप देखिए कि जो इलाका है, पूरा जो इलाका रिहायशी इलाका है सुशांत, आप देख पा रहे होंगे, देखिए
पूरा रिहायशी इलाका है। यहाँ पर बैंक्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर खाने पीने की दुकानें हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, लोगों के घर हैं, शॉपिंग सेंटर्स, कमर्शियल ऑफिसेज हैं, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है। तो पूरा इसके आसपास का इलाका है, देखिए रिहायशी इलाका है। यहाँ पर आप देखिए रेलवे लाइन भी है, रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर मौजूद है। तो जहाँ पर यह फैक्ट्री बनी हुई है सुशांत, उसके आसपास रिहायशी इलाका है। इसी वजह से जब यहाँ पर आज सुबह करीब 3 बजे गैस का रिसाव हुआ, धीरे धीरे इसने आसपास के 3 से 4 किलोमीटर के पूरे रेडियस में जो जगह